तो एपिसोड 22 की शुरुआत सनम से होती है। वो ऑफिस से छुट्टी लेकर अपनी दुकान संभाल रही होती है और इतने में ही वहाँ मुजफ्फर आ जाता है। वो सनम से कहता है, अरे सनम तुम वापस आ गई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तो सनम कहती है, हाँ मैं आ गई वापस, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मुजफ्फर कहता है, देखो मैंने एक शॉप ओपन किया है तुम्हारे ही शॉप के बाजू में। तो इतने में ही सनम का फ़ोन बजने लगता है और वो मुजफ्फर से कहती है, अरे जाओ ना, तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? जाओ अपनी दुकान संभालो। तो मुजफ्फर यही सब सुनकर वहाँ से चला जाता है। फिर सनम फ़ोन पर जेजे से बात करती है। जेजे सनम से कहता है, अरे सनम, मिस डेरन, मिस्टर जान सब आ गए हैं, तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आई? तो सनम कहती है, देखो जेजे मैं नहीं आ सकती क्योंकि मैंने रिज़ाइन कर दिया है। तो जेजे कहता है, अरे ऐसे कैसे रिज़ाइन किया तुमने, और तुम्हारी रिज़ाइन को अप्रूव किसने किया? तो गुलिस कहती है, रिज़ाइन कर दिया पर क्यों? तो जेजे उससे कहता है, गुलिस एक मिनट प्लीज़, मैं सनम से फ़ोन पर बात कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। फिर जेजे सनम से कहता है, देखो तुम ऐसे रिज़ाइन नहीं कर सकती, तुम्हें यहाँ आकर सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी। तो सनम कहती है, मैं नहीं आने वाली। इतने में ही जान जेजे के हाथ से फ़ोन ले लेता है और जान की आवाज़ सुनकर सनम फ़ोन काट देती है। फिर जान ढीठ की तरह वापस फ़ोन लगाता है और सनम फ़ोन उठाकर उसे भी सेम कहती है कि मैं नहीं आने वाली हूँ, मैंने जॉब छोड़ दी है। तो जान कहता है, अच्छा क्यों पर? तो सनम कहती है, वो मैं बोर हो गई थी और परेशान भी थी और मेरा फियांसी नहीं चाहता कि मैं ये जॉब करूँ, वो मेरे साथ वक्त गुजारना चाहता है, बस यही रीज़न है। हाँ यही रीज़न है। तो जान कहता है, तुम्हारा फियांसी सनम, मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि तुम आ रही हो या नहीं? तो सनम कहती है, अरे मैं नहीं आ रही हूँ, आपको समझ में नहीं आता है क्या? तो जान फ़ोन कट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर सीन अयान और सनम पर शिफ्ट होता है, जहाँ अयान सनम से कहती है, सनम ये तो होना ही था, भूल जाओ उस हैंडसम को, तुम वैसे भी बहुत सुंदर हो, तुम्हें कोई और जान मिल जाएगा। तो सनम कहती है, अयान तुमने तो मेरे मन की बात जान ली, मुझे लगता है कि कहीं कोई उसके जैसा होना चाहिए। फिर सनम कहती है, अयान क्या तुम एक सोडा पीना पसंद करोगी? तो अयान कहती है, हाँ, और अब अफसोस करना छोड़ दो। तो सनम कहती है, अयान मैं तुम्हें एक बात बोलूं, मैंने इस जगह को बहुत मिस किया है, ये मेरी दुनिया है और वो एक सपने की दुनिया है। पार्टीज में जाना, एड्स करना, ये सब चलता है वहाँ पर, जो मेरे लिए नहीं है। ये दुनिया ही मेरे लिए सही है, मेरी दुकान वाली दुनिया। ऐसा कहकर सनम अंदर से सोडा लेकर आती है। इतने में ही जान उसके हाथ में से एक सोडा की बोतल लेकर पी जाता है। तो सनम जान को वहाँ देखकर काफ़ी शॉक हो जाती है और अयान वहाँ से खिसक जाती है। फिर जान सनम से कहता है, तो हो गई पार्टी, चलो अब चलते हैं ऑफिस, बहुत काम पड़ा है, अपना सोडा रास्ते में ही फिनिश कर लेना। तो सनम कहती है, मैं नहीं आऊँगी मिस्टर जान। तो जान कहता है, ठीक है, तो फिर मैं भी कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैं यहीं बैठकर मैगज़ीन पढ़ूंगा, तुम जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जान मैगज़ीन पढ़ता है और सनम काफ़ी खुश होकर उसे दुकान के अंदर से देखती है। फिर टाइम बीतता जाता है और ना ही जान जाता है और ना ही सनम। फिर जान सनम को पटाने के लिए उसे आँख पर आँख मारे जाता है, पर सनम उसे भाव नहीं देती है। तो इतने में ही वहाँ मेलहात आती है, वो जान को पैटिस खिलाती है और सनम को ठेंगा दिखाकर वहाँ से भाग जाती है, जिस वजह से सनम चिढ़ जाती है। फिर जान को डेरन का फ़ोन आता है, इसीलिए वो सनम से कहता है, ठीक है सनम, मैं तुम्हें शाम में तुम्हारे घर पर मिलता हूँ। ऐसा कहकर वो मीटिंग के लिए चला जाता है, पर यह सब सुनकर सनम के मुंह पर 12 बज जाते हैं। फिर सीन सनम के पेरेंट्स और अयान पर शिफ्ट होता है, जहां वो अपने बॉडी का वज़न कम करने के लिए बैली डांस करते हैं और फिर उन्हें डांस में मेलहात भी ज्वाइन करती है। वहीं दूसरी ओर एमरे को भी गुलिस से पता चलता है कि सनम ने रिज़ाइन कर दिया है, इसीलिए वो सीधे सनम से मिलने चला आता है। फिर वहाँ जाके एमरे सनम से पूछता है, सनम ऐसा क्यों किया तुमने? तो सनम कहती है, आप फिक्र मत करिए, मैं आपको बदनाम नहीं करूँगी।
फिर एमरे सनम से माफ़ी मांगता है जो कुछ भी हुआ उसके लिए। तो सनम कहती है प्लीज़ मुझ पर एक फेवर करिए, प्लीज़ आप और मिस्टर जान भूलकर भी मुझे अब कॉल ना करें, ना मुझसे मिले। और हाँ, एक आखिरी बात, मुझे ये समझ नहीं आया कि आपने अपने भाई के साथ ये फ्रॉड क्यों किया। तो एमरे कहता है ये नई बात नहीं है, जब भी मैं कोई चीज़ हासिल करना चाहता हूँ तो मैं कामयाब नहीं हो पाता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मेरे डैड हमेशा जान का फेवर लेते हैं। ये बड़ी लंबी कहानी है, क्या बताऊँ। वेल मैं भी रिज़ाइन कर दूँगा। और ऐसा कहकर एमरे वहाँ से चला जाता है। फिर शाम हो जाती है और जान सनम के घर पर आता है। वो मिल्की वे से कहता है क्या सनम घर पर है? तो मिल्की वे कहती है हाँ बिल्कुल है, मैं अभी बुलाती हूँ। फिर मिल्की वे सनम सनम बेटा नीचे आओ ऐसा कहकर चिल्लाने लगती है, पर सनम तो आती नहीं है और अयान को भेज देती है। तो मिल्की वे कहती है अयान जाओ जाके उसे बुलाकर लेकर आओ। फिर अयान सनम को बुलाने जाती है तो सनम दरवाजे को अंदर से लॉक कर देती है और मिल्की वे भी उसे बुलाने आ जाती है, पर सनम दरवाज़ा नहीं खोलती है। वो खिड़की से चद्दर बाहर फेंकती है और वहाँ से चद्दर को लटक कर वो नीचे पहुँच जाती है ताकि वो वहाँ से भाग सके। पर वो नीचे पहुंचकर जैसे ही पीछे पलटती है उसके पीछे जान खड़ा होता है। वो उसका करतब देखकर कहता है ब्रिलियंट, अमेजिंग, ग्रेट, तुम पहले सर्कस में थी क्या सनम? तो सनम हंसने लगती है। फिर वो दोनों भी घूमने चले जाते हैं। फिर सनम जान से पूछती है मिस्टर जान आप यहाँ क्यों आए हैं? तो जान कहता है क्या तुम्हें नहीं पता? तो सनम कहती है मुझे कैसे पता होगा? तो जान कहता है अगर पता नहीं है तो तुम क्यों आई हो सनम? तुम उस दिन जंगल में क्यों आई थी और क्यों तुम हमेशा मेरे लिए बेचैन रहती हो? तो सनम कहती है पता नहीं। तो जान कहता है अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे बताने दो, तुम्हें अपनी दिल की आवाज़ सुननी चाहिए सनम, तुम इतनी इनोसेंट क्यों हो? तो ये सुनते ही सनम का दिल तो कहता है कि हाँ मुझे जान को अभी के अभी सब कुछ बता देना चाहिए, पर उसका दिमाग उसे उसके किए हुए बुरे कामों की याद दिलाता है, जिस वजह से सनम डिस्टर्ब हो जाती है और वहाँ से उठ जाती है। पर जान उसे पकड़ लेता है। वो उसे बार बार पूछता है तो सनम उसे कहती है प्लीज़ मिस्टर जान छोड़िए। तो जान उसे छोड़ देता है। फिर जान कहता है सनम आखिर तुम्हें क्या चाहिए, तुम ऐसे बहाने क्यों कर रही हो? तो सनम कहती है प्लीज़ मिस्टर जान मेरा पीछा करना छोड़ दीजिए। तो जान कहता है सनम ये कोई मजाक है क्या, या तुम सीरियस हो? प्लीज़ ऐसा मत करो। और ऐसा कहकर जान सनम से आखिरी बार पूछता है सनम तो मैं क्या करूं, क्या मैं चला जाऊं या रुकूं? तो सनम सैड होकर कहती है जाइए, चले जाइए। और ये सुनकर जान का दिल टूट जाता है और वो रोने लगता है। और फिर बचा ही क्या था, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसे जाता देख सनम भी रोने लगती है, पर वो क्या करेगी, वो हकीकत को चाहकर भी बदल नहीं सकती है। वहीं दूसरी ओर मिल्की वे और निहाल सनम के घर से भाग जाने की हरकत से डर जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि ज़रूर सनम ने ऑफिस में कुछ किया होगा, इसलिए वो ऐसे खिड़की से भाग गई। फिर इतने में ही सनम घर पर आ जाती है तो मिल्की वे उसे पूछने के लिए जाती है कि आखिरकार क्या हुआ है। तो सनम रोने लगती है और मिल्की वे से कहती है माँ मुझे वहाँ पर काम नहीं करना है, मैं अब से वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ। तो कौन सी माँ अपने बच्चे को रोते हुए देख सकती है, इसलिए मिल्की वे कहती है अच्छा मेरा बेटा नहीं जाना है तो मत जाओ, लेकिन रोना बंद करो मेरा बच्चा, चुप हो जाओ प्लीज़। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है जहाँ वो पागलों की तरह यहाँ वहाँ चक्कर काटता है। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है। वो अयान को रात में घर पर बुलाती है और उसे कहती है जाओ जाके सनम से बात करो ताकि उससे अच्छा महसूस हो सके। फिर अयान सनम के कमरे में जाती है और सनम अयान से कहती है अयान मिस्टर जान को पता चल गया कि मैं उनसे प्यार करती हूँ और आज वो ये सब मुझसे उगलवा भी लेते। तो अयान कहती है फिर तो तुम्हें बता देना चाहिए था, वो तुम्हारे लिए कितना पॉजेसिव है पता है ना तुम्हें? तो सनम कहती है आज मैंने उनसे झूठ कहा,
मैं सच भी बोल सकती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि अब वो मुझे कभी नहीं देखेंगे और मैं उन्हें देखे बगैर कैसे जी सकती हूँ। बताओ अयान, कहीं मैं मर ना जाऊँ। काश मैं उनसे ऐसे ना मिली होती। मैंने उस इंसान से झूठ बोला है जिसे झूठ से सख्त नफरत है। ये प्यार व्यार तो सिर्फ परी कथाओं में ही होता है, असल जिंदगी में तो रोना पड़ता है। तो अयान सलेम से कहती है, उसे भूल जाओ सलेम, हम एक नई शुरुआत करेंगे। वहीं दूसरी ओर जान रात भर ठंड में बाहर ही सो जाता है और फिर सुबह हो जाती है और सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहां डेरेन जेजे से कहती है, इन 240 पेजेस की समरी तैयार करनी है। सलेम कहाँ है? जाओ जाके उसे लेकर आओ, वरना जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। फिर जेजे सलेम को लाने चला जाता है। वहीं दूसरी ओर आइलीन एमरे को ईमेल करके उससे माफ़ी मांगती है, पर इतने में ही वहाँ डेरेन आ जाती है। वो एमरे को जान को फ़ोन लगाने के लिए कहती है, मीटिंग के लिए। तो एमरे फ़ोन लगाता है, पर जान फ़ोन पर मीटिंग में आने के लिए मना कर देता है और फ़ोन काट देता है। तो ये सब सुनकर डेरेन एमरे से कहती है, अब तो एक ही रास्ता है, तुम्हें ही मेरे साथ मीटिंग में चलना पड़ेगा और मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। तो एमरे कहता है, ठीक है, फिर कोई रास्ता नहीं है तो मुझे तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे मेरी कंपनी संभालनी है। तो अब आगे क्या होगा? क्या जान शहर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, क्योंकि अब तो उसके शहर में रहने की वजह ने भी उससे मना कर दिया है, या फिर सलेम उसके पास भागी भागी जाएगी और उसे रोक लेगी, या फिर कहानी में कुछ और ही होने वाला है। आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।